सिपाही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। डंडे माए हम नन्हा मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्हे बाएं नन्हा मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष भारत भू का उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। 100 वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रोध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था, पर क्रोध प्रही कभी फंदे में नहीं टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती बांधे ना इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रत्येक सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया, वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया, वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया
जनवरी माह सन 41 मच गया शोर वह भाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर वह भाग गया। वे कहाँ गए कहाँ रहे ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। नमस्कार, मैं हर्षप्रीत आप सभी के समक्ष भूमि भोसले को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरा नाम भूमि भोसले है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो लीजिए प्रस्तुत है। वह लहू कहो किस मतलब का जिसमें आता उबाल नहीं, वह लहू कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस दिन भारतवासियों ने लहू की कीमत पहचानी थी जिस दिन अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस साहब ने बर्मा में मांगी हमसे कुर्बानी की। बोले आज़ादी की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत बनकर रह चुके गुलाम अब तुम्हें लड़ना होगा। आज़ादी के मुश्किल पथ पर वीरों तुम्हें चलना होगा, वीरों तुम्हें चलना होगा। अपनी बाहें ऊंची कर बोले सुभाष, तुम अपना लहू मुझे देना, उसके बदले माँ भारती की पावन धरा की आज़ादी तुम मुझसे लेना। उसके बदले माँ भारती की पावन धरा की आज़ादी तुम मुझसे लेना। भारत की आज़ादी की खातिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना डाली। भारत की आज़ादी की खातिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना डाली। भारत की बेबस जनता को लहू के मोल की बात बता डाली। अंग्रेज हुकूमत ने उनको 11 बार जेल में डाला, लेकिन कुछ मतवाले ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दे डाला। नेताजी थे ऐसे तूफान जिनकी हर ओर अमर कहानी है। सुभाष चंद्र बोस माँ भारती की धरा पर जन एक महान स्वतंत्रता सेनानी है, एक महान स्वतंत्रता सेनानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाण से निकलकर लक्ष्य को घेरने वाले तीर होते हैं और देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर होते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी, मैं अन्वेषा। आज पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य पर हम आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन परिचय का सूक्ष्म व्यक्तित्व बताने जा रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है। बिना त्याग करे कोई तीर नहीं होता, बिना युद्ध में लड़े कोई वीर नहीं होता। यह तो हजारों वर्षों की तपस्या का फल है, वरना ऐसे ही कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जैसा वीर नहीं होता। सम्राट परिवार में जन्मे नेताजी बचपन से ही अंग्रेजी दास्तां के विरोधी रहे थे। शिक्षा में मेधावी और वीरता में परिपूर्ण नेताजी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के बाद भी त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि वे अंग्रेजी सरकार की नहीं भारत माता की सेवा करना चाहते थे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और कोलकाता के नगर अध्यक्ष भी बने। वे कांग्रेस और गांधी जी के सुझाव को अहिंसा के पद को अपर्याप्त मानते हुए सशस्त्र क्रांति के पद पर आ खड़े हुए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ये उनकी ओजस्वी प्राणी का ही प्रताप था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के उद्घोष को सुनकर हजारों भारतीयों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। नेताजी का मानना था कि आज़ादी मांग कर नहीं छीन कर ली जाती है। फिर एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि आपने तो अपना सब कुछ त्याग दिया है, अब आप कैसे लड़ेंगे? तब नेताजी ने कहा, माना मेरा घर छूट गया, माना मेरा परिवार छूट गया, माना मेरा धन और वैभव छूट गया, लेकिन जब तक मुझ में हिम्मत है तब तक मुझ में शक्ति है। जब तक मेरी एक भी सांस मुझ में बाकी है, ये सुभाष चंद्र बोस लड़ता रहेगा अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, भारत माता के लिए। ये सुभाष लड़ेगा ही लड़ेगा। ये उनके माननीय मूल्यों का ही प्रताप था कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल सिपाहियों ने अंग्रेजी सेना में शामिल एक भी भारतीय पर गोली नहीं चलाई। नेताजी का मानना था कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि गुलाम बनाने वाली मानसिकता से है। अब मैं अपने भाषण को कुछ शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगी। सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आता, सोचने से बदलाव नहीं आता। बदलाव लाने के लिए अपने रक्त से, अपनी हिम्मत से और अपने हौसले से लड़ना पड़ता है। कायरों को हक नहीं कि वो आज़ादी का सपना देखे, कायरों को हक नहीं कि वो आज़ादी का सपना देखे। यह तो वीरों की जागीर है जो दुश्मनों के हौसले को अपने आगे झुकता हुआ देखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।